हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो, इसके पहले वाला जो पार्ट 1 था उस पर मैंने बताया था सर्कल का। अब ये तुम्हारा क्या है, परवल है ना, पैराबोला का है ये क्वेश्चन। अब पैराबोला का जो क्वेश्चन है इस पर कैसे दिया रहेगा, देखो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x के बीच क्या निकालना है तुमको, क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए डायग्राम इस तरह से है। देखो, ये तुम्हारा हो गया पहला, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y का ये तुम्हारा परवल है। अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का ये परवल है। अब देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो इंटरसेक्शन है ना, इसका तुमको क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, गिवन दैट लिखना पड़ेगा। गिवन दैट क्या दिया हुआ है इस पे, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो यहां से तुम निकाल लो, क्या निकल जाएगा, यहां से y निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या निकल जाएगा, यहां से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 8 निकल गया। अब इसको पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 8 हो गया। समझ में आ रहा है? इसका होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 8x हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखो इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, 8 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 8 हो गया, x हो गया, x की पावर 4 इज इक्वल टू 8 क्यूब हो गया और x हो गया। अब देखो इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस x 8 क्यूब हो गया इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? x कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बच गया तुम्हारा x क्यूब माइनस 8 क्यूब इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्या निकल गया, x इज इक्वल टू क्या निकला, 0, और दूसरा क्या निकल गया, x क्यूब माइनस 8 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो x क्यूब इज इक्वल टू 8 क्यूब, क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। समझ में आ रहा है? यहाँ से तुमको लिमिट मिल गया है। लिमिट क्या मिला, x इज इक्वल टू क्या मिल गया तुम्हें, 0 मिल गया, और x इज इक्वल टू क्या, दूसरा लिमिट क्या मिल गया, 8। ये तुम्हारा क्या अपर है, अपर लिमिट है, और ये तुम्हारा क्या है, लोअर लिमिट है। समझ में आ रहा है? पहले लिमिट फाइंड आउट कर लो, जो इक्वेशन दिया होगा ना तुमको, उससे तुमको लिमिट फाइंड आउट कर लेना है। इतना समझ में आ गया? ये डायग्राम देखो थोड़ा सा। अब देखो यहाँ के ये तुम्हारा क्या ओरिजिन पॉइंट है, इसका क्वाड्रेशन क्या हो जाएगा, 0,0, इसका निशांक है ओ ए। ठीक है, ये जो पॉइंट है ए है, और ये तुम्हारा ये पॉइंट जो है पी है, तो ये एम हो गया। तो यहाँ देखो ये जो x इज टू 0 है, ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट पे है, 0 पे, और x इज टू 8 ये कौन सा पॉइंट है, ये m वाला पोर्शन है। समझ में आ रहा है? देखो ये 0 का क्या है, क्वाड्रेंट मतलब निशान क्या है तुम्हारा, 0,0, और इसका क्या है, 8,0। समझ में आ रहा है? अब देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका अभिष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो इस पे गौर से देखना, इस पे ओ ए पी एम ओ, ठीक है, मतलब ये दिख रहा है। अब उसमें से हमको क्या कर देना है, इसको क्या कर देना है, ये तुम्हारा क्या है, ओ ए पी एम ओ है, ओ ए पी एम ओ है, ये तुम्हारा ओ बी पी एम ओ है। समझ में आ रहा है? अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरिया बड़ा है, ये तुम्हारा क्या एरिया छोटा है। अब दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, जिसको हम निकालना था इंटरसेक्शन वाला, ये निकल जाएगा। समझ में आ रहा है इतना?
तो देखो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल ओ ए पी एम ओ माइनस क्षेत्रफल ओ बी पी एम ओ, ठीक है। अब देखो ओ ए पी एम ओ, तो ये जो कौन से परवलय पे बना हुआ है, इस वाले में ये दिख रहा है y इज टू 8x, तो यहाँ से निकाल लेते हैं y की वैल्यू, y इज टू क्या हो जाएगा √8 हो जाएगा, और ये √8 हो जाएगा। सेम सिमिलरली इस पे भी क्या निकाल लेते हैं, y निकाल लेते हैं, तो y इज टू क्या हो जाएगा x² बाई 8 हो जाएगा। समझ में आया? तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है। सिमिलर वृत्त वाले में बताया था ना कैसे स्ट्रिप लेता है, y एक्सिस क्या लगाऊंगा, इसको dx लेता है, x के सापेक्ष क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, सिमिलर इस पर भी वैसे एप्लीकेशन इस पे लागू हो रहा है। अब देखो ये जो सामने वाला है इसको ये वाले को मान लेता हूँ y1 और इसको मान लेता हूँ y2। समझ में आ रहा है? मतलब ये परवलय का जो y है y1 हो गया, ये परवलय का क्या हो गया y2 हो गया, ये y1 हो गया, ये dx ले लेता हूँ क्योंकि x के सापेक्ष कर रहा है। अब लिमिट भी लगाना बहुत जरूरी है, लिमिट क्या है 0 to 8 हो गया, माइनस 0 to 8 y2 dx, क्लियर है? अब देखो y1 और y2 की वैल्यू वहां निकाल दिया, अब तुमको क्या करना है, इसको पुट करना है, तो यहाँ से a इज टू क्या निकल जाएगा 0 to 8, y1 क्या है √8 और √x dx हो जाएगा, माइनस 0 to 8 इंटीग्रेशन पे तो क्या हो जाएगा x² बाय 8 हो जाएगा dx। तो a इज टू क्या हो जाएगा, देखो √8 क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन के क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो क्या हो गया 0 to 8 √x इंटू dx हो जाएगा, माइनस 0 to 8, अब इसमें भी 1/8 क्या है कॉमन है, मतलब कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब ये तुम्हारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x² डॉट dx हो जाएगा। अब देखो a इज टू क्या हो गया इधर √8, अब देखो इंटीग्रेशन √x का क्या होता है, √x का मीनिंग क्या है x की पावर 1/2 है इंटू dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है जो पावर है उसमें प्लस करना पड़ता है, ठीक है, ये हो जाएगा x की पावर n इंटू dx इज टू होता है x की पावर n+1 बाई n+1, तो क्या हो जाएगा इसका x की पावर ½ + 1 और ½ + 1, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 x की पावर 3/2 बाई ये 3/2, तो फाइनल इसका क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। क्लियर है? इतना कैसे निकला, समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा इसका 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट लगा दो 0 to 8। क्लियर है इतना? अब देखो x² का है माइनस 1/8, x² का क्या होगा x³ 3 0 to 8। क्लियर है? ये इज टू क्या हो जाएगा √8 हो गया यहाँ से। अब देखो ये 2/3 ये भी क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, ये भी बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 बाहर हो गया, इधर क्या आ गया x की पावर 3/2 0 to 8 3 यहाँ से क्या कर दो बाहर कर दो, कांस्टेंट है बोल के 1/3 x³ 0 to 8। क्लियर है? तो a इज टू क्या हो जाएगा √8 हो गया इधर इंटू 2/3 हो गया। अब इसको एक बार 8 की वैल्यू पुट करो और एक बार 0 की वैल्यू पुट करो, तो क्या हो जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा 8 पे क्या करता है 8 पे करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा 8 हो गया की पावर 3/2
टू हो गया माइनस 1/8 इंटू 1/3, 8 क्यूब हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा? तो यहाँ क्या हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर, 8 है अंडर रूट 8, तो 2 को सामने ले लो, बाई 3 हो गया। अब 8 को क्या कर सकते हैं, देखो तुम 8 को कैसे कर सकते हो, अंडर रूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया, 1 प्लस हाफ 3। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इस वाले को 8 कर सकते हैं और अंडर रूट 8 कर सकते हैं, माइनस ये क्या हो जाएगा 1/8 3 से 24, 8 का क्यूब हो गया ये तुम्हारा, 8 का क्यूब, तो 8 इंटू 8, 8 स्क्वायर कर देता हूँ, 8 1 जा 8 3 जा, समझ में आ रहा है, 8 1 जा 8 3 जा 2 अंडर रूट। अब देखो ये अंडर रूट और ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 2 इंटू अंडर रूट और अंडर रूट हट के क्या हो जाएगा 8 हो गया, और ये 8 है, बाई क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, माइनस इधर क्या हो गया 8 स्क्वायर आ रहा है, बाई 3 है ये तुम्हारा। चलो ध्यान से करना इस वाले क्वेश्चन को। तो ए इज टू क्या हो गया तुम्हारा 64 इंटू 2 8 12 108 बाई 3 माइनस 64 बाई 3, तो ए इज टू 108 बाई 64, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 6, तो क्या आ रहा है इसका आंसर देखो 64 बाई 3, समझ में आ रहा है, 64 बाई 3 कैसे आ गया, ये 3 हो गया, ये 128 माइनस 64 बाई 3, ये तुम्हारा आ गया 64 बाई 3, ठीक है। ये आंसर तुम्हारा क्या है, लिखना पड़ेगा तुमको वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जाके तुम्हारा क्या हो रहा है, ये आंसर कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है इतना? चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।